आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा गया, गोदी मीडिया उसका ट्रायल चला रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के एसपी साहब नशे में हैं, वर्दी की वजह से उनको जर्रा बराबर अपनी जबान का ख्याल नहीं है और क्या क्या बोल रहे हैं। अरे गूगल कर लेते, इतनी जिहालत कहां से लाते हैं। आप ऐसा करो कि देश के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी आपको गाली दें। ये है अंजना ओम मोदी, जिनका कहना है कि ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि देश में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से उनको रोटी के लिए भी ईएमआई लेना पड़ रहा है। डिप्रेशन। मोदी 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 बेटा ये है मोदी। देख ले बेटा, नेहरू को पीछे छोड़ दिया हमरा से 12 साल। नेहरू तो कितना रहे, 12 से कम भाई साहब, 12 साल हो गए देश का लंका लगाते हुए हमरे शेर को। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, जिनकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर रखा है, आग लगा रखी है, इन वीडियो के बारे में। फिर मैं बात करूंगा हमारे देश की जो मीडिया है, जिसको हम नेशनल मीडिया के नाम से जानते हैं, इसके बारे में, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। फिर मैं बात करूंगा भारत के उन अनभक्तों के बारे में जिन्होंने भारत का, हमारे देश का माहौल खराब कर रखा है। फिर मैं बात करूंगा जिस तरह से हमें और आपको हिंदू मुसलमान कर लड़ाया जा रहा है और जिस तरह से हमारे देश के कुछ नेता हिंदू मुसलमान के ऊपर मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इन सब का खुलासा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। आपको ये बात अच्छे से पता होगी, जिस तरह से किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव आता है, जिस तरह से उस चुनाव करीब आते जाते हैं, वैसे ही वहां पर एक धर्म को टारगेट किया जाने लगता है, यानी मुसलमानों को परेशान किया जाने लगता है, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी होती है। चाहे आप कोई से भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे सनातनी भाई हो या ईसाई हो, सबको परेशानी होती है ऐसे माहौल करने के बाद। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हमारे और आपके बीच में जहर घोला जाता है, जिस तरह से हमें ये बताया जाता है कि दूसरा धर्म हमारे लिए खतरा है और जिस तरह से हमें भड़काया जाता है, उसे देखकर डर लगता है। अब इसी वजह से लोग भी अब समझदार हो चुके हैं और अब जो होने वाला है, जो खेला होने वाला है भारत के अंदर, इसकी जानकारी राहुल गांधी जी ने पहले से ही आप सबको दे दी है। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और ये वीडियो देखकर आपको भारत के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा गया, गोदी मीडिया उसका ट्रायल चला रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के एसपी साहब नशे में हैं, वर्दी की वजह से उनको जर्रा बराबर अपनी जबान का ख्याल नहीं है और क्या क्या बोल रहे हैं। अरे गूगल कर लेते, इतनी जिहालत कहां से लाते हैं। अपने बेटा को कहते कि बेटा बताओ तो इसका क्या इतिहास रहा है। दरअसल आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल किया, उस पर इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान के मौलाना है एक डॉक्टर इसरार, मौलाना नहीं डॉक्टर स्कॉलर रहे हैं, इसरार के टच में आयुष मलिक था, इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया। ये शामली के एसपी साहब प्रताप जी कह रहे हैं। अरे बताइए, डूब मरिए भाई शर्म से, क्या बकवास करते हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो रुको जरा, सब्र करो। 2010 में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, डॉक्टर इसरार की, और ये आदमी अभी कह रहे हैं कि वो उनके टच में, इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया है। यही ना पुलिस है उत्तर प्रदेश की, ठाए ठाए मुंह से आवाज निकालती है। काहे ऐसा बात बोलते हैं कि वर्दी की छवि और आपकी छवि दोनों खराब होती है। मौलाना इसरार या डॉक्टर इसरार जो पाकिस्तान के थे, उनकी मौत 2010 में हो गई। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन ये एसपी साहब का कहना है कि आयुष मलिक जो मोहम्मद अली बना है, इस्लाम कबूल किया है, वो मौलाना के टच में था। अरे आप कम से कम कानून के टच में रहिए, गूगल के टच में रहिएगा, जैसा कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जाहिल वाला बात बोल रहे हैं आप। कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा। अबे साले, जब अगर यही बयान किसी मुस्लिम ने दिया होता, वो भी किसी मुस्लिम के कॉमेडी शो में,
बवाल कट जाता। इसलिए बिरयानी शब्द सुनकर इसे लव जिहाद मत समझ लीजिएगा, ये है हवस जिहाद। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, ले रही, मांग रही, मतलब मांग रहा मतलब। और ऐसे हवस जिहाद का जन्म ऐसे ही वाहियात कॉमेडी शो में होता है, जैसे कि इससे पहले हुआ था। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? अरे वो क्यों, इस शो में देखिए कितना महान कॉमेडी शो है, लेकिन सोच क्या है माँ के लिए। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे? जी नहीं, वो बिजी है। ओहो, इतनी सुंदर मम्मी, वो कहाँ बिजी है? जब ऐसे लोग होंगे तो माँ का हालचाल ऐसे ही पूछा जाएगा इस समाज में। अब मम्मी कैसी थी? ये हालत है इस अमृत काल में कि स्टैंड अप कॉमेडियन बिना माँ बहन को गाली दिए कॉमेडी नहीं कर पा रहे हैं, और राजनेता बिना माँ को बीच में लाए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। मेरी माँ को गालियां दी गई। पर ये गाली देने का सिलसिला किसने शुरू किया? हम ही लोगों ने शुरू किया, क्योंकि हमने जिसको माँ माना उसको बर्बाद कर दिया। गंगा को माँ माना, बर्बाद कर दिया। धरती को माँ माना, पेड़ काट डाले। गाय को माँ माना, मर रही हैं। अब अपनी माँ को भी माँ मानने से डर रहे हैं कि कहीं कॉमेडी शो के नाम पर कोई हमारी माँ को गाली ना दे दे, क्योंकि इस देश में जब प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई तब प्रधानमंत्री ने कार्रवाई करने के बजाय जनता के बीच आकर रोना शुरू कर दिया था। मेरी उस माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जब प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर पा रहा है जिसने उनकी माँ को गाली दी, तो हम लोग हैं कौन? मोदी मोदी मोदी, बेटा ये है मोदी। देख ले बेटा, नेहरू को पीछे छोड़ दिया हमरा से 12 साल। नेहरू तो कितना रहे, 12 से कम भाई साहब, 12 साल हो गए देश का लंका लगाते हुए हमरे शेर को। 12 साल से देश का लंका नहीं, डंका 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 12 साल से देश का डंका बजा रहा बेटा। नेहरू का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, नेहरू को पीछे छोड़ दिया भाई साहब। अरे इसे क्या बकवास कर रहा है कांग्रेस का चमचा? ओ देख रहे भाई साहब क्या बोला, नेहरू के पांव के धूल का कण के बराबर भी नहीं है मोदी। 100 जन्म लग जाएंगे नेहरू के बराबर में। कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी, कोई कंपेयर है, कोई तुलना है भाई साहब? कहाँ उल्टा हो गए, फिर से उल्टा हो गए। कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी? हमरा शेर भाई साहब, आज हम आपको 12 साल पूरा होने पे 12 ऐसा काम बताएंगे जो सिर्फ हमरा शेर कर सकता है, जो सिर्फ मोदी कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, नेहरू के तो बस की भी नहीं है भाई साहब। ऐसा एक एक काम, सबसे पहला और सबसे बड़ का काम तो नॉन बायोलॉजिकल। हमरा शेर नॉन बायोलॉजिकल है और नेहरू बायोलॉजिकल था। नेहरू तो अपने माँ के कोख से पैदा हुआ था, हमरा शेर भाई साहब डायरेक्ट परमात्मा भेजा भाई साहब जिसको, नॉन बायोलॉजिकल भाई साहब। और दूसरा गिनते जाओ बेटा, एक काम हो गए, 12 साल पूरा हुआ है ना तो 12 काम बताएंगे। और दूसरा मगरमच्छ भाई साहब, बचपन में ही बगल में मगरमच्छ दबा के ले आया था हमरा शेर। और नेहरू तो बुढ़ापे तक भी नहीं पकड़ पाया मगरमच्छ। बचपन तो भूल ही जाओ भाई साहब, सिर्फ एक अकेला है भाई साहब, एक अकेला जो मगरमच्छ पकड़, कोई देखा नहीं था वैसे वो भाई। नॉन बायोलॉजिकल है तो कोई देखता कैसे? भगवान जी का लीला जो होता कोई देखता है? भगवान जी को खुद बताना पड़ता है, तो मोदी जी को खुद बताना पड़ा भाई साहब, हम मगरमच्छ दबाए थे। मस्जिद में इमाम साहब जुमे की नमाज के दौरान ऐलान करते हैं कि मस्जिद के बाहर हिंदू परिवार अपने बच्चे को लेकर के बैठा है, मियां बीवी के साथ, बच्चा भी गोद में है और उसका ऑपरेशन होना है, उसके पास पैसे नहीं है, आप लोग मदद कीजिए अल्लाह के नाम पर। नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब के साथ साथ जितने नमाजी निकले, उस हिंदू बहन ने जब झोली फैला करके यहां पर अपना गमछा रुमाल बिछाया, लोगों ने 1000, 2000, 500, 100 इतना पैसा दिया कि उस हिंदू महिला को यकीन भी नहीं था। और लोगों ने कहा कि देखिए मदद की जाती है, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, यही इस्लाम बताता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और लोग तरह तरह की बातें इस्लाम और मस्जिद के बारे में उल्टा पुल्टा ये जो अंधभक्त हैं ये फैलाते रहते हैं। लेकिन इस्लाम की शिक्षा देखिए कि एक इमाम ने मस्जिद में 1 मिनट का ऐलान किया
और जो हिंदू दंपति था और उनके बच्चे थे, बच्चे की बीमारी ऐसी कि ऑपरेशन होना था, लाखों रुपया लगना था, मस्जिद के बाहर वो बैठ गई और मुसलमानों को कहा कि मेरी मदद कीजिए। मुसलमानों ने न जात पूछी, न धर्म पूछा, न नाम पूछा, सीधा देखा और उसको पैसा दे दिया। और यह औरत कह रही कि सही में वाकई इस्लाम और मुसलमान बहुत अच्छा होता है, लोग इस्लाम और मुसलमानों को बिला वजह बदनाम करते हैं। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एक मजेदार वीडियो मैं आपको आगे इस वीडियो का दूसरे पार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, जिसका देखकर आपको पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको बेहद मजा भी आएगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से खेला किया जा रहा है, जिस तरह से उनके विधायक और एमपीज को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से उनको डरा धमका कर अपने पाले में किया जा रहा है, वो बात आपने सुनी होगी। दोस्तों बहुत गंदी राजनीति खेली जा रही है और बहुत बुरा ममता बनर्जी के साथ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जी अभी भी यही बात बोल रहे हैं, चाहे बीजेपी पार्टी कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी नीचे स्तर तक राजनीति कर ले, लेकिन दोस्तों एक साल के अंदर अंदर भारत के राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। इस बात को वो पक्के तौर पर सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं और आपने राहुल गांधी जी की वो वायरल वीडियो देखी ही होंगी। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को जिस तरह से चुनाव आते जा रहे हैं, जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही है और जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और हमें और आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये बात आम हो चुकी है। अब कुछ नेताओं ने अपना ये रूल बना लिया है, कुछ नेताओं ने ये अपनी राजनीति बना ली है कि जब तक वो मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, जब तक वो मुसलमानों के ऊपर अभद्र और गंदी टिप्पणी नहीं करेंगे, तब तक उनकी राजनीति नहीं चलेगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती हैं और ऐसी न जाने कितनी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। काम ऐसा करो कि देश के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी आपको गाली दें। ये है अंजना ओम मोदी, जिनका कहना है कि ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि देश में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से उनको रोटी के लिए भी ईएमआई लेना पड़ रहा है, डिप्रेशन। और इनकी इसी बात पे ईरान एम्बेसी ने जवाब दिया है कि ये जो अंजना ओम कश्यप झूठी खबरें फैला रही है ईरान के बारे में, वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया की जगह ईरान बोल रही है ये मैडम? क्योंकि देखा जाए तो वो सारी चीजें तो इंडिया में ही लागू हो रही हैं, लेकिन अब इनके पॉपो के हिसाब से वो सच्चाई नहीं बतानी है जो भारत में चल रही है, तो इसलिए क्या पता वो ईरान बस नाम ले रही हूँ, बाकी बता इंडिया की हालत रही हूँ कि 73% वहां पे जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या हाल है मैडम? यहाँ भी जरा देख लो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़े जा रहे हैं, तो महंगाई बढ़ नहीं रही है महंगाई। और सोच कर देखो, ये दूसरों को 2 कौड़ी का टीचर्स बोलती हैं जो खुद फूटी कौड़ी की हैं, जिनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार रही है ईरान एम्बेसी। मतलब इंटरनेशनली बेइज्जती करवा रही है ये मोहतरमा। खुद की कोई इज्जत बची है मैडम, या सब बेच खाई है? ऐसे कौन झूठी खबरें फैलाता है? जिस दौर में मीडिया का काम होना चाहिए सच दिखाना, झूठ नहीं बोलना। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको सच बताना है कि ये चीज सही है। उस दौर में तुम्हारी खबरें जो है वो झूठ निकल रही हैं। कोई कॉमन सेंस बचा है? मतलब यही दिन आ गया है कि तुम्हारी खबरों को फैक्ट चेक करके झूठा बताया जाएगा। हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है, देश में और कोई न्यूज ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे इंडिया के उस पे काम करो ना कि कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सड़कें कितनी खराब है, इन सब पे न्यूज निकालो ना। दूसरे देशों से तुम्हें न्यूज लेके आना पड़ रहा है। छी। अच्छा ये भी गजब है, ये सोच रही होंगी कि अगर भारत के बारे में कोई गलत न्यूज बताऊंगी, पॉपो की तारीफ करते हुए बता दूंगी कि देखो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा अस्पताल बन गया है, यहाँ पे अच्छा स्कूल बन गया है, तो लोग जो है वीडियो बना के डाल देंगे, देखो अंजना मैडम झूठ बोल रही है। गजब बेइज्जती है। ईरान, अफ्रीका, कहीं और के बारे में बात कर लूंगी तो कहाँ ही लोगों को पता चलेगा। लेकिन तुम्हारी तरह सब मूर्ख नहीं है, और नहीं यहाँ के मिनिस्ट्री की तरह मूर्ख है। वो फट्टे से फैक्ट चेक करके बता देते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। ठीक है, तो हर किसी को इंडियंस मत समझा करो, हम इंडियंस ही हैं जो सह रहे हैं तुमको। दोस्तों देख लिए आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये जितने भी वायरल वीडियो आपने इस वीडियो के अंदर देखे हैं वो आपको मजा भी आया होगा, और इन वायरल वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो आपने सुना ही होगा।
जिस तरह से अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि वहां के जो पैसे आते हैं दान में उसकी चोरी की जा रही है, और जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके बाद चारों तरफ और सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की जो बेटी है उनके ऊपर गलत टिप्पणी की जा रही है। इसी वजह से उन लोगों पर भी कार्रवाई होने वाली है जो अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे थे और उनके बारे में गलत बातें कर रहे थे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। किसी की माँ बहन और बेटी के ऊपर इस तरह से गलत टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? किसी के परिवार पर जाना और उसके परिवार के ऊपर टिप्पणी करना ये किसी के लिए सही कहीं तक नहीं है। ऐसे लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने इस चीज को अपना फैशन बना लिया है दूसरे को तोड़ने के लिए। इसी वजह से ये टिप्पणी की जाती है और दूसरे को परेशान किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आपने सुना होगा यूपी के अंदर 2027 में जो चुनाव आने वाला है, जैसे जैसे ये चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति और गर्म पारा बढ़ता जा रहा है। और आपने ये बात महसूस भी की होगी, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम ही होगी, जब भी चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में हो, मुसलमानों को टारगेट करना और उनके ऊपर गलत टिप्पणी करना शुरू कर दिया जाता है। और जो भारत में जिन अनभक्तों ने माहौल खराब कर रखा है मुसलमान और हिंदू के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और गाय के नाम पर, वो अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और कई ऐसी गंदी टिप्पणी करते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। और ऐसे लोग समाज में हमारे और आपके बीच में जहर घोलने का काम करता है। और वही दूसरी तरफ आपने एक बात सुनी होगी और आपने देखी होगी सलीम वास्तिक के बारे में, जो जेल चला गया था एक इल्ज़ाम के चक्कर में, जो कि उसने एक बच्चे की जान ली थी। उसके बाद उसको उम्र कैद हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब वो बेल पर बाहर आ चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सलीम वास्तिक के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी की जाती है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।